जल्द भारत और पाकिस्तान में भिड़ जाएगी महायुद्ध, न्यूक्लियर बम का भी होगा इस्तेमाल और हो जाएगी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका बनेगी अमेरिका की राष्ट्रपति। कब आएगी हवा में उड़ने वाली कार, प्रदूषण से बचने के लिए कई तकनीकी अपनाएंगे साइंटिस्ट। दोस्तों ये सब बातें हम हवा में नहीं कर रहे, बल्कि एक कार्टून शो में इन सब चीजों की सटीक भविष्यवाणी की जा चुकी है। इस कार्टून ने पहले दुनिया को सारा भविष्य बता दिया था। कोरोना कब और कैसे देगा दस्तक, मोदी की प्रधानमंत्री से लेकर भारत के सुपर पावर बनने तक भविष्यवाणी कर चुकी है। ये कार्टून शो अमेरिका में 9 ग्रह हमले के बारे में भी बताया था। एलिजाबेथ की मौत की खबर हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने तक की बात, और एलोन मस्क ट्विटर को खरीद लेंगे, ऐसे ही सैकड़ों भविष्यवाणी अब तक सिम्पसन कार्टून में की जा चुकी है, तो सच साबित हुई है। पिछले कुछ सालों में आपने भी कभी न कभी सिम्पसन कार्टून के बारे में जरूर सुना होगा। इस शो के अभी तक 750 से ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला कार्टून शो है जो आज तक जारी है। इस शो में फ्यूचर को लेकर कई सारे बातें प्रेडिक्ट की गई है। एक बार तो इस शो के मेकर्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा चुकी है। हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि शो मेकर्स को आखिर फ्यूचर के बारे में कैसे पता? क्या शो मेकर्स बनाने वालों को पास कोई टाइम मशीन है या कोई शख्स फ्यूचर से आया है और इस शो को बना रहे हैं? आपके मन में जितने भी सवाल हैं, सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। पहले हम आपको उन भविष्यवाणियों के बारे में बता दें जो सिम्पसन शो में की गई है और वो अब तक सच हो चुकी है। सिम्पसन में पीले कलर के कैरेक्टर्स को दिखाए जाते हैं। शो मेकर्स का ऐसा मानना है कि पीला कलर लोगों को जल्दी याद हो जाता है और ये कलर इंसान के कलर से मिल खाता है, इसलिए इसे रियलिटी जैसा दिखाने के लिए येलो कलर का इस्तेमाल किया गया था। साल 1999 में दुनिया में पहली बार कॉलिंग वॉच का इस्तेमाल किया गया था, जो कि आजकल बच्चे बड़े सभी के हाथों में नजर आ जाती है। इस घड़ी के बारे में साल 1995 में ही सिम्पसन कार्टून में बता दिया गया था। एक शो में लीजा अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। उसने अपने हाथ में एक घड़ी जैसा डिवाइस पहना होता है जिससे वो अपने पति से बात कर रही होती है। इतना ही नहीं, शो में वीडियो कॉल को लेकर भी भविष्यवाणी की गई। जिस समय तक दुनिया को वीडियो कॉल के बारे में कुछ नहीं पता था, उस समय शो के एक एपिसोड में दिखाई जाता है कि लीजा अपने माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। इस शो में ऐसे ही टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन को लेकर कई सारे ऐसी चीजें दिखाई गई है। इतना ही नहीं, टेलीपोर्टेशन के बारे में भी शो में पहले ही दिखाई जा चुकी है। टेलीपोर्टेशन यानी कि एक ऐसी मशीन जो कि आपको कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकती है। कई वैज्ञानिक ऐसी मशीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल टेलीपोर्टेशन मशीन कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ये सपना सच हो सकता है और सिम्पसन शो में पहले ही इसके बारे में बताया जा चुका है। एक समय था जब स्पेस की जाने की बात सिर्फ सपनों में सच हो सकती थी, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उनकी स्पेस एंड साइंस कंपनी स्पेसएक्स जल्दी मार्स पर इंसानों को भेज सकती है। एलोन मस्क का कहना है कि साल 2050 तक मार्स पर करीब 1 मिलियन लोग रह रहे होंगे। इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह धरती पर आबादी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में एक अन्य जगह का सतह जरूरत है। सिम्पसन के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि लीजा अपनी पूरी फैमिली के साथ मार्स पर जाने की तैयारी कर रही होती है। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन एंड टाइम पर उनका सपना पूरा नहीं हो पाता। ऐसी एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि लीजा का परिवार आखिरकार स्पेस पर पहुंच गया है। साल 2051 में परिवार को मार्स पर आराम करते दिखाया गया है और एलोन मस्क ने 2050 तक मार्स पर बसती बनाने की बात कही है। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों बातों में कुछ कॉमन जरूर नजर आता है। अगले साल एक खबर आपने सुनी होगी कि कुछ लोग सबमरीन में बैठकर समुद्र के गहराई में जाते हैं, लेकिन अचानक एक हादसा हो जाता है और 5 लोगों की जान चली जाती है। इस चीज की भी भविष्यवाणी सिम्पसन कार्टून में की गई थी। साल 2000 में सिम्पसन के 17वें सीजन के 10वें एपिसोड में कुछ लोग सबमरीन में बैठकर समुद्र में छिपे खजाने की खोज में निकलते हैं, लेकिन बीच में ही उनकी सबमरीन अटक जाती है और उन लोगों की ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाती है। हालांकि इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि लोगों की जान बच गई, लेकिन अगले साल हुई दुर्घटना से ये किस्सा काफी मिलता जुलता है। ज़ॉम्बीज़ का कॉन्सेप्ट अब तक कई फिल्मों और शोज में दिखाया जा चुका है, लेकिन सिम्पसन के एक एपिसोड में ज़ॉम्बीज़ को दिखाया गया था। शो में दिखाया गया था कि लोगों की एक गंभीर बीमारी हो जाएगी और इस बीमारी के कारण लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ये बीमारी एक बर्गर खाने के कारण होगी और वो बर्गर गाय के मांस से बना होगा। इसके अलावा कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में भी शो में प्रेडिक्ट किया गया था। साल 2020 में एक महामारी पूरी दुनिया में तहलका मचाएगी। कोविड के बाद यदि सिम्पसन के दूसरी भविष्यवाणी सच हो जाती है तो ये दुनिया में तबाही मचा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीफ खाने से मीट काउ डिजीज हो सकती है, जिससे लोग अजीबोगरीब बिहेव करने लगते हैं। इस चीज को सिम्पसन में ज़ॉम्बी का नाम दिया गया है। ये वायरस लोगों को शरीर में फैलने लग जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि चीन में इस समय में जो नया वायरस दस्तक दे रहा है वही आगे चलकर महामारी का रूप ले लेगा। सिम्पसन शो में कई ऐसी चीजें दिखाई गई है जिन्हें एक समय में नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन आज वो चीजें पॉसिबल हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बारे में भी सिम्पसन शो में दिखाया गया था। साथ ही साथ इस शो में ये भी दिखाया गया था कि आने वाले समय में दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। शो के एक एपिसोड में मजाकी तौर पे दिखाया जाता है कि पाकिस्तान और भारत में भीषण युद्ध होगा और युद्ध में परमाणु बम काफी इस्तेमाल किया जाएगा। युद्ध के बाद पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। फिलहाल इस चीज की कई संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो पाकिस्तान के कई प्रांत अपने देश से अलग होना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान आने वाले समय में यदि कई टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। सिम्पसन शो
में वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया जा चुका है कि साल 2030 में लोग वर्चुअल रियलिटी की मदद से खाने को देख रहे होंगे और फूड पाइप की मदद से उन्हें खाने की स्वाद आ रहा होगा। इस चीज पर रिसर्च काफी सालों से जारी है। आने वाले समय में जिन लोगों को कहीं बीमारी है, अपनी पसंद का खाना नहीं खा पाते हैं या डायबिटीज के लोग मीठा नहीं खा पाते हैं, वो VR की मदद से पसंद का खाने का स्वाद चख सकते हैं और उन्हें सिर्फ खाने का स्वाद आएगा, जबकि असलियत में कुछ नहीं खा रहे होंगे। कुछ समय पहले जापान के इंजीनियरिंग ने एक ऐसा टीवी बनाया था जिसे आप चाट सकते हैं। टीवी की स्क्रीन पर खाने की जो भी डिश दिखाई दे रही होगी, स्क्रीन चाट कर आप उस डिश का टेस्ट ले सकते हैं। बात करें AI की तो रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आने वाले समय में 85 मिलियन जॉब जा सकती है और इस बारे में सिम्पसन शो में भी बताया गया है। जब एक कंपनी में कई रोबोट्स आ जाते हैं तो वहाँ का काम करने वाले लोगों को नौकरी से निकल दिया जाता है। यानी AI जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी है। साल 2016 में जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, सिम्पसन का एक एपिसोड बहुत वायरल हुआ जिसमें ट्रम्प जैसा दिखने वाला एक शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है और ये एपिसोड 16 साल पुराना है, जिसके बाद से सिम्पसन शो मेकर्स के काफी पूछताछ भी की गई। साल 2028 में कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, इस बारे में भी शो में भविष्यवाणी की जा चुकी है। एक एपिसोड के अनुसार इवांका 2028 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगी। डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी का नाम इवांका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इवांका ये बात साफ कर चुकी है कि आने वाले समय में वो अमेरिका का प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ेगी। बहुत से लोग उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली पसंद भी बता चुकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शो मेकर्स को भविष्य के बारे में पता कैसे चलता है। असल में ये सब कुछ तुक्के से ज्यादा कुछ नहीं है। सिम्पसन में 1.5 लाख से ज्यादा चीजें अब तक दिखाई जा चुकी है, जिनमें से कुछ बातें ही सच साबित हुई है और इसे महज एक तुक्के ही कहा जा सकता है। यदि शो में भविष्यवाणी की गई होती तो 80 या 90% तक बातें सच होती, लेकिन 10% से भी कम बातें सच हुई है और लोगों ने उन्हें अपने मन मुताबिक आपस में रिलेट कर दिया है। वास्तव में टाइम मशीन या फ्यूचर में जाने जैसी टेक्नोलॉजी अभी तक किसी के पास नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आखिर सिम्पसन शो में दिखाई गई बातें कैसे सच होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अवश्य ही शेयर करें। आपके लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।